श्रावण के पवित्र अवसर पर संपूर्ण देशवासी भगवान शंकर को पवित्र पवित्र जल समर्पित कर रहे हैं। कावड़ का जल बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं। और आपको कथा में पहले भी कहा कि पूरे वर्ष एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ता है, पर श्रावण का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें हमारे घर में सुख संपदा, वैभव, लक्ष्मी, वंश वृद्धि और मंगल कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए बाबा देवाधिदेव महादेव को 2 लोटा जल चढ़ता। और बहुत किस्मत वाले आप लोग भी हो। सावन का महीना प्रथम सोमवारी से 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। आप लोग जो सेवा कर रहे थे ना, उसका पुण्य फल बाबा ने आपको यहाँ दे दिया। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, जम के। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय नमस्ते। बैठे रहने, बैठिए। शिव कृपा से, शंकर की करुणा से श्रावण का महीना है और बाबा की संपूर्ण भारत देश में, संपूर्ण पृथ्वी पर कावड़ चल रही है। और इस कथा का नाम भी श्री शिव कावड़ 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा। कावड़ चढ़ा रहे हैं, वो हमारा भाव बस शुद्ध हो। एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग है महाराज, उस प्रसंग से कावड़ शिव महापुराण की कथा को हम प्रारंभ करें। उस प्रसंग में वर्णन आता है, एक प्रथमेश नाम का एक ग्वाला था जो शिवजी का बड़ा उपासक था। भगवान शंकर का बड़ा उपासना थी उसको। उसका एक नियम बड़ा पक्का था, जैसे आप सबका एक नियम है ना शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाने का, उसी तरह उसका भी एक नियम था। भगवान शंकर का शिवलिंग का पूजन करना, शिवालय जाना, शिव मंदिर की साधना करना, शंकर जी के मंदिर में जाकर मंत्रोच्चारण करना और भगवान शंकर के मंत्र का नित्य स्मरण कर, नित्य उच्चारण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसका नित्य कार्य था। प्रथमेश भगवान शंकर का भजन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव भक्ति में रमने वाला, शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना, शिव नाम का उच्चारण करना और शिव मंदिर में सफाई करना। अच्छा, बड़ी खुशी होती है जब शंकर जी के मंदिर में कोई जाके झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, तो उसको देखकर इसलिए प्रसन्नता होती है कि मेरे भोले बाबा की डायरी में इसकी तनख्वाह चालू हो गई है। आज जितने लोग कावड़ भरने के लिए आए हैं, कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर जितने भारत देश से लोग कावड़ भरने के लिए आ रहे हैं, रोज प्रतिदिन हजारों हजार शिव भक्त रोज कावड़ चढ़ा रहे हैं। और आज भी अगर आप लोग दर्शन कर रहे होंगे, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आपने भगवान देवाधिदेव महादेव को कावड़ चढ़ाई,
जब आपने शिव जी को कावड़ चढ़ाई और कावड़ चढ़ाने के बाद भोलेनाथ ने आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर दे दिया कि आज से तेरे जीवन के जितने दुख हैं, तेरे जीवन की जितनी तकलीफें हैं, तेरे जीवन के जितने कष्ट हैं, वो सारे कष्ट मेरे हो गए। आज से तेरा परिवार मेरा हो गया और उसका भरण पोषण मुझे करना है, उसको मुझे संभालना है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चल चलते हैं। ये भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बस यही आज अगर हम देवदीदम, आप हरिद्वार जा रहे हो, नीलकंठ पर कावड़ चढ़ा रहे हो, आप काशी जा रहे हो, गंगा जी का जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो, आप देवघर जा रहे हो, जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो, आप महाकालेश्वर जा रहे हो, छिपरा का जल भरकर, नर्मदा जी का जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो, आप ओमकारेश्वर जा रहे हो, वहां जल भरकर चढ़ा रहे हो, आप सीहोर आ रहे हो, मां सीवन का जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो, जल भर खुश होकर जाना बाबा के भरोसे और कहकर जाना, बाबा आज से मेरा ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, अब आज से मेरी तनख्वाह निश्चित हो गई। और नौकरी पक्की करो भोले जी, मेरी नौकरी पक्की करो, और पक्की के साथ में तनख्वाह की नक्की करो। और शिवपुराण कहती है भूख, आंख, जिह्वा और दिल ये काबू में रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? काबू में। क्या क्या चीज? पहले नंबर पर अपनी भूख, भोजन करने बैठो तो भूख पर काबू रखो। और सुन लेना जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, भोजन करने बैठो तो भूख पर काबू रखो। किसी के घर जाओ, कहीं मार्केट में जाओ, शॉपिंग मॉल में जाओ, चाहे सत्संग में जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे दुनिया में कहीं पर भी जाओ, तो अपनी आंख पर काबू रखो। पहले रखना है भूख पर काबू, दूसरे नंबर पर रखना है अपनी आंख पर काबू, अपने नेत्र पर काबू रखो, आंखों पर काबू रखिए। ये नेत्र बड़े भटकते हैं, गलत में ना चले जाएं, गलत दृष्टि में ना जाएं, गलत विचारों में ना जाएं, गलत सोच में ना जाएं। नेत्र पर काबू, आंखों पर काबू। तो पहले नंबर पर काय पर काबू करना है? जम के बोलो जरा, भूख पर। दूसरे नंबर पर आंख पर काबू रखो। तीसरे नंबर पर अपनी जीवान पर काबू रखो, बहुत पटर पटर करती है। बोल मेरी जिह्वा हरी हरी, और 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में, तो जिंदगी सार्थक है, वरना जीवन की सार्थकता क्या? अब हम जाएं और मालूम पड़े कोई अच्छा मिल गया, कोई अच्छा देखने में आ गया, तो हम उसको तकने लगे। ना ना ना, नेत्र पर काबू हो, भूख पर काबू हो, और महाराज अपनी जिह्वा पर काबू हो। बहुत ध्यान देने वाली चीज है। सब पर काबू हो जाता है, पर ये, और भगवान ने कितनी कृपा करी है जीवान पर, मालूम है? मालूम कितनी कृपा करी है। एक जिह्वा को काबू रखने के लिए
एक जीवान को काबू रखने के लिए 32 सैनिक लगाए, 32 दांत। ज्यादा बोले तो काट दो। और बचा कुचा था तो जीवान को नीचे से 3 जगह से बांध दिया। जीवान को दर्पण में उठाकर देखना, 3 जगह से बंधी हुई है। ज्यादा बोले तो बांध के रखो। और बचा कुचा था तो जीवान को ज्यादा ना बोलना पड़े, इसलिए 2 दरवाजे में इसको बंद कर दिया, ज्यादा ना बोले। उसके बाद भी ऐसी बोलती है कि पूरे घर में आग लगा देती है। ऐसी बोलती। वो ध्यान से सुनो, ये कथा तुम सबके लिए है। तुम भी सबके लिए। बोल मेरी जीवा हरि हरि। और भजन का नंबर आ जाए तो मरी। बोल मेरी जीवा हरि। अभी भी नहीं बोल रही, अभी बोलो तो। बोल मेरी जीवा हरि हरि। अब वो कहाँ हरि हरि? जिब्या को तो कहा भूख पर काबू हो, आंख पर काबू हो, जिब्या पर काबू हो। और चौथे नंबर पर कहा कि अपने हृदय पर, दिल पर काबू हो। जब भजन करने बैठो, कथा सुनने के लिए बैठो, तब अपने दिल पर, अपने मन पर गई, वो ना जाने कहां घूम रही होगी। अपना चित्त लग रहा, मन नहीं लग रहा। कोई कावड़ भर के लाया होगा रात भर में, तो कथा में आकर धीरे धीरे झपकी भी आ रही। दिल काबू नहीं है, मन काबू नहीं है। भूख पर काबू हो, आंख पर काबू हो, जिह्वा पर काबू हो और दिल पर काबू हो। इनमें सबसे ज्यादा काबू रखने वाली 2 चीजें हैं, एक नेत्र और दूसरा मन। ये मन काबू नहीं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचलता। बैठते ही मन मचल रहा। कितना प्रयास करो आप। कुबरेश्वर धाम के बट वृक्ष के सामने जाओ, थोड़ी देर बैठोगे, थोड़ी देर मन लगाओगे, मालूम पड़े वो मन थोड़ा सा विचलित हो। और वट वृक्ष के नीचे बैठकर करना क्या है? जब हम कुबरेश्वर धाम के वट वृक्ष के नीचे जाते हैं तो वहां बैठकर करना क्या है? बाबा भोलेनाथ जी जिस वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, बाबा भोलेनाथ जी जिस वट वृक्ष के नीचे बैठकर तब साधना का आनंद ले रहे हैं, उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर हमको भी 108 बार एक क्षण में हमें प्राप्त हो जाए। एक क्षण में प्राप्त। कितना सुंदर कहा है हमारे सनातन धर्म में। प्रतिदिन तुलसी के पौधे में जल डालना चाहिए, प्रतिदिन तुलसी के पौधे को सिंचित करना चाहिए। क्यों? कहा जब घर की स्त्री, घर की नारी, घर की माँ, घर की बेटी जब तुलसी के पौधे में जल डालती है या बेलपत्र के पौधे में जल डालती है, केवल एक जनी को उसका फल नहीं मिल रहा है। वो जल डालने के बाद, तुलसी के पौधे में जल डालने के बाद, बेलपत्र के पौधे में जल डालने के बाद, बट वृक्ष में जल डालने के बाद, पीपल वृक्ष में जल डालने के बाद या आंवले के वृक्ष में जल डालने के बाद जब वो अपने घर जाती है, उस वृक्ष की पत्तियों का जितना समूह होता है उसका जो कृपा होती है वो घर में प्रवेश करती है और हमारे जीवन को सफलता देती है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। वो जल हमें फल देने लगता। आप लोग डालते हो? पक्का? तुलसी में, बेलपत्र में शिव जी को चढ़ाते हो? हाँ, लखनऊ वाले चढ़ाते हो शिव।
एक लोटा जल जरूर शिव को। अब प्रथमेश ग्वाले का जो नियम था, शिवालय में झाड़ू लगाना, शिवालय में पोछा लगाना, शिवालय में भगवान शंकर की साधना, मंत्र का उच्चारण, शिव नाम का उच्चारण, भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण, भगवान शंकर के नाम का उच्चारण, भगवान शंकर के भोले नाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी। हृदय से शिव को साधो, मंत्र करो। प्रथमेश क्या करता है? प्रथमेश ग्वाला क्या करता है? बस शिव के मंत्र में डूबा रहे, शिव की साधना में डूबा रहे। और कहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा है, सुनो पार्वती, जो संसार का मनुष्य मेरा मंदिर संभाल लेता है, मतलब मेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, जो शिव का भक्त शिवालय जाना प्रारंभ कर देता है, जो शिव का भक्त शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ कर देता है, जो मेरी कथा को संभाल लेता है, जो मेरे शिवालय को संभाल लेता है। देख रहे होंगे सभी आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर लगातार जो शिव भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं वो देख रहे होंगे कि कितने शिव भक्त कुबरेश्वर बाबा की धरा पर नाचते गाते भगवान शिव का स्मरण करते हुए, ढोल बजाते हुए, नगाड़ा बजाते हुए, कावड़ लेते हुए आधा जा रहे हैं, आ रहे हैं और शिव का उच्चारण कर रहे हैं, शिव नाम का स्मरण कर रहे हैं। आप भी अपने अपने घर में बैठकर बोलिए, बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है, शिव के लगे बोल बम बोल बम बोल चले। प्रथमेश ग्वाला से मैं गई थी सीहोर, कुबरेश्वर धाम में मैंने कावड़ चढ़ाई, सीवन माँ के तट पर गई, वहां जाकर मैंने ये करा, वहां जाकर मैंने वो करा, और पूरी लिस्ट बनाकर इकट्ठी कर कर रखना कि मेरे 2500, 2000 या 500 या 400 या 300 या 800 जो भी रुपए तुम्हारे खर्च हुए हैं उसको लिख के रखना। अब अगले साल, अच्छा अगले साल तक छोड़ो तुम तो, 3 महीने में दिवाली तक इंतजार करो, और जितना तुम खर्च कर कर गए हो, जितना तुम भजन कर कर गए हो, जितना तुम स्मरण कर कर गए हो, और कुबरेश्वर बाबा को जो तुम कावड़ चढ़ा कर गए हो, भले महीने भर, जरूरी नहीं है कि आप लोग 25 अगस्त कोई, आप पूरे महीने में जब आप आए हो, जब चढ़ा कर गए हो, उसका हिसाब रखना। मेरा भोले भंडारी 3 महीने के अंदर मेरा बाबा तुम्हारी झोली में भरकर चले जाएगा, उसका 1000 गुना, 1000 गुना। हजार गुना करता है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाव, जरा से हम पर कर दो,
जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। ये उसकी कृपा है, उसकी उदारता। उसी के अंदर लोग उसको जो है वहीं से वहां पर डाल, वहीं पर डाल। उसी हमारे जीवन का सर्वस्व, हमारे जीवन का जो टेंशन, हमारे जीवन का जो भार है, वो हमने आपको दे दिया। अब हमारा नहीं। शिव कथा करे, भगवान शंकर का चरित्र करे। प्रथमेश भगत की, प्रथमेश ग्वाले की कथा कर रही है। प्रथमेश ग्वाला शिव के मंदिर में, शिवालय में जो सेवा में लगाए, बाबा की भक्ति में लगाए, बाबा के भजन में लगाए, बाबा के स्मरण में लगाए, बाबा के मंत्र जाप में लगाए, बाबा के नाम जाप में लगाए, वही प्रथमेश। अब उसका पूरा भार शिव का, उसकी आ गई पोती की शादी। पोती का भी बाबा, धर्म पत्नी ने निवेदन करा, पोती की शादी है, अब तुम मंदिर ना जाओ, अभी थोड़ा दिन तो मंदिर ना जाइएगा, पोती का विवाह है, पोती की शादी, मंदिर नहीं जा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना, जब घर में उत्सव होता है, लोग मंदिर जाना छोड़ देते। घर में बहुत सारा फैलारा, मेहमान आ गए, इतने सारा काम पड़ा हुआ, इतना सारा फैलारा पड़ा हुआ, मंदिर कौन जाएगा? मंदिर ही नहीं जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब घर में कोई मंगल कार्य हो, घर में कोई शुभ कार्य हो, घर में कोई अच्छा फंक्शन हो, तो मंदिर में एक लोटा जल जरूर चढ़ाकर आओ। को बड़ा करा, हम इतने अरमान लेकर आए, हो सकता है कई बार कि वो परिवार अच्छा नहीं मिल पाता, हमको कष्ट देता, दुख देता है। पर कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। पिछले जन्म का अच्छा कर्म था कुबरेश्वर बाबा की भूमि, पिछले जन्म का अच्छा कर्म था कुबरेश्वर बाबा का धाम, और पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म था सावन का महीना, और पिछले जन्म का अच्छा कर्म था सावन का सोमवार, और पिछले जन्म का अच्छा कर्म था जो शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका मिल गया। ये पूर्व का हमारा पुण्य फल है, ये हमारे पूर्व का खुद आनंदमय फल है जो हमको मिला। चातुर्मास का मतलब जानते हो आप लोग? चातुर्मास का मतलब क्या है? 4 महीने भगवान का भजन करो, 4 महीने भगवान विश्राम कर लिए, भगवान नारायण ने अपना पूरा कार्यभार भगवान शंकर को दे दिया 4 महीने के लिए। 4 महीने खूब भजन कीर्तन करो, 4 महीने खूब दान पुण्य करो, 4 महीने खूब सत्संग करो, 4 महीने खूब कीर्तन करो, बस उसका मतलब इतना ही है। चातुर्मास, 4 महीने के चातुर्मास का मतलब है इन 4 महीने में तुम अगर एक दिन भी भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाते हो, चातुर्मास में 4 महीने में से 1 दिन भी पतिदेव महादेव को भी होती है कि मेरा भक्त क्यों नहीं, मेरा भक्त क्यों नहीं, बेचैनी। आपको क्या लगता है कि कावड़ चढ़ाने आप जा रहे हो शिव जी के मंदिर तक, सीवन माँ का जल भरा 11 किलोमीटर तक चढ़कर आप
चलते 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 बाबा देवादिदेव महादेव को, कुबेर भंडारी को कावड़ चढ़ा दिया। आपको क्या लगता है कि आप छिपरा का जल लिए, महाकाल राजा को चढ़ा दिए, नर्मदा जी का जल लिया आपने, भगवान ओमकार को चढ़ा दिया, गंगा का जल लिया नीलकंठेश्वर महादेव को चढ़ा दिया, गंगा जल लेकर सुल्तानगंज से बाबा देवघर को चढ़ा दिया? नहीं। मेरी जीजियों, सत्य मायने में कहे ना तो स्वयं तुम रुका जी चंचुला देवी को कहे कि चंचुला, जब तक मेरे शिव की कृपा नहीं होती तब तक कोई कथा में नहीं बैठता, शिव की कृपा नहीं होती तब तक कोई शिवालय नहीं जाता, और शिव की कृपा नहीं होती तब तक कोई कावड़ का जल नहीं चढ़ाता। कावड़ का जल भी जब चढ़ता है जब शिव कृपा कर कर, शंकर भगवान ने विचार कर लिया कि इसको मुझे देना है, तो कावड़ का डंडा पकड़कर वो चल पाता। ये इतने भक्त जो कावड़ का यात्रा लेकर आ रहे हैं, कावड़ लेकर आ रहे हैं, बाबा कुबेरेश्वर के धाम पर जो पहुंच रहे हैं, ये इनके भीतर भगवान के प्रति जो भाव, शिव ने जो करुणा करी है, शंकर भगवान। आप काशी में, आप उज्जैनी में, आप अवंतिकापुरी में जो कावड़ स्वयं शिव बोले हैं, शंकर कृपा करे तो ही तो आप आए। उसके बिना नहीं, उसके बिना नहीं। महाराज, शिव के बिना कुछ, शंकर के बिना नहीं। प्रथमेश रो पड़ा। बोलने वाले के मुख का दर्शन करने वाला संचित पापों से मुक्त हो जाता है, अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है, और जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्ट उसके जीवन के मिटना प्रारंभ हो जाता। आकाश से बड़ा, जम के बोलो क्या होता है? आनंद, मन का आनंद। आकाश से बड़ा मन का आनंद होता है। नारी से बड़ा नारी का सुहाग होता है। नारी का सुहाग, उसके साथ उसका पति है, मांग में सिंदूर है, हाथ में चुड़ला, पांव पैजानिया, और वो अपने पति के साथ आनंद के साथ चल रही है, उसका सुहाग है। और भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है। आप जो भगवान का नाम का उच्चारण करते हो, भगवत नाम का उच्चारण करते हो, प्रभु के नाम का उच्चारण करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो उच्चारण करते हो, अपने घर के दरवाजे पर आप अपना नाम लिख कर देखो, केएल वर्मा, बीपी वर्मा, ये शर्मा, वो ये नाम, वो नाम लिख कर देखो, और एक बार अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो उच्चारण करते हो, अपने घर के दरवाजे पर आप अपना नाम लिख कर देखो, केएल वर्मा, बीपी वर्मा, ये शर्मा, वो ये नाम, वो नाम लिख कर देखो, और एक बार अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख कर दे। फिर वो घर आपका नहीं, जिसका नाम लिखा है घर उसका, संभालेगा कौन? वही। दुख तकलीफ आई, कष्ट आया, संभालेगा कौन? भाई। फिर वो आपका घर है। तो बहुत बल है। किसी ने कहा, गुरुजी आप कहते हो कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। हाँ, 11 अगस्त को संपूर्ण भारत देश ही नहीं विदेश में भी लोग शिवभक्त शाम को 7 बजे ऑनलाइन सावन के महीने के पार्थिव पूजन को करेंगे, आप और हम सब मिलकर। मिट्टी, मानव और मंत्र। आप सब बोलिए, तीनों का नाम बोलो। मिट्टी, मानव और मंत्र। इन तीनों में वो बल होता है
जो संसार के सारे कष्टों को मिटा सकते। क्या क्या चीज में? मिट्टी में, मानव में और मंत्र में। वो बल मिट्टी में बल है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा आपने, पूजन करना प्रारंभ करा आपने। यहां तक स्कंद पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है, जब हम दोनों हाथों से भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो अपने हाथ के संपूर्ण रेखाओं को सुधार लेते, संपूर्ण हम सुधार। पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी, मानव और मन, इसमें बल है। मिट्टी में वो बल होता है जो हमारे मिट्टी की मूलता, शिव तत्व में मानव की मूलता और शिव तत्व में मंत्र की मूलता। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग कौन बना रहा है? मनुष्य बना रहा है। मानव में पहले से भगवान देवादिदेव महादेव ने बल देकर भेजा है। और जब वो मानव इतना बलवान होकर जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, मिट्टी का स्पर्श करता, निर्माण करता और मंत्र का उच्चारण करता है, तो उसके पास में तिगना 1000 गुना बल उसके पास एकत्रित हो जाता है। और एक पार्थिव शिवलिंग बनाने वाला जब 1000 गुना बल एक साथ एकत्रित करता है तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता। फिर उसको भटकना नहीं, फिर उसको अटकना नहीं, पहुंच गया। और धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, ओ डमरू की बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ। बड़े भाव से
डमरू की सुन कर ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए। ओ ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। धुन सुनकर ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुनकर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, 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 डमरू धीमा बजाओ। आरे महादेव बड़े भाव से भगवान देवाधिदेव महादेव जी से अपने मन का भाव कहेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे, दिल से निवेदन करेंगे। ये पवित्र शिव महापुराण की कथा कावड़, शिव महापुराण की कथा आज 3 अगस्त से सावन के इस पवित्र सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगल कारी, वेश है मंगल मंगल कारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर जी की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। प्रथम करते हैं, स्मरण करते हैं तो उनके शरीर की जो वाइब्रेशन है वो अन्न को मिलती है, जल को मिलती है, और जब हम अन्न ग्रहण करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है। हमारा मन, हमारा हृदय भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में, भगवान के मंत्र जाप में, भगवान के स्मरण में हमारा मन लगना प्रारंभ हो जाए। और कई लोग ऐसे हैं कि उनका मन डोलता है, कई लोग ऐसे हैं पहले भजन करते थे, कीर्तन करते थे, मंदिर जाते थे, देवालय जाते थे, अब नहीं हो रहा, नहीं जाना हो रहा।
और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो। परमात्मा की कृपा का सबसे बड़ा अगर कहीं नजारा देखना है तो अपने आप पर देखिए। जब आपका मन शिव महापुराण की कथा में लगना चालू हो जाए, जब आपका मन एक लोटा जल चढ़ाने में लगना प्रारंभ हो जाए, जब आपका मन शंकर की भक्ति में लगना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना कि अब बाबा ने आपको पकड़ लिया है और अब बाबा आपको छोड़ने वाला नहीं। अब शिव कृपा करना प्रारंभ कर दिया, करुणा करना प्रारंभ कर दिया, दया करना अब नहीं। आप लोगों ने कथा सुनी है पहले पंडाल में, सुनी है? इधर से ये दबा रहा है, इधर से ये दबा रहा है, पीछे से कोई दबा रहा। पंडाल में कथा सुनी तो थोड़ा सा कोई पुण्य मिला, टीवी पर कथा सुनी तो कोई थोड़ा सा पुण्य मिला, पुण्य मिला तो सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ गए, पुण्य मिला तो बाबा के पास में पहुंचे कथा श्रवण करने के लिए, भजन करने के लिए, स्मरण। और पुण्य मिला तभी तो हम सावन महीने में शिव महापुराण की कथा को ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं। पुण्य नहीं मिलता। आप लोगों ने जो सावन के महीने में 2 लोटा जल चढ़ाया उसी का पुण्य है जो ये कथा सावन के सोमवार से सुनने को प्रारंभ हुई है। सोमवार प्रथमेश के मन में बड़ा दुख था कि मैं शिव के मंदिर नहीं जा सकता। अब परिवार से कहा कि शादियां तो होती रहेंगी, अब पोती हो, बेटी हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, शादी ब्याह तो होता रहता है। शंकर का भक्त थोड़ी ना मानने वाला, वो तो कहे मेरे को जाना। पर में तन्हाई में प्यास की गहराई में, दर्द में रुसवाई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में, दर्द में रुसवाई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम। हमारे रविंद्र जी एक लाइन आप लोग आपके स्मरण में होगी। अब ना रोको ना रोको शिव के द्वार जाना है, अब ना रोको ना रोको शिव के द्वार जाना है, शिव के द्वार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो, शिव के द्वार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो। अब ना रोको ना रोको शिव के द्वार जाने दो, अब ना रोको ना रोको शिव के द्वार जाने दो। ये मन में जब भाव, अब मेरा मन नहीं लग रहा, अब मेरा चित्त नहीं लग रहा, अब मुझे जाना है, शिव के द्वार जाना है, शंकर के मंदिर जाना है, बाबा के दरवाजे पर जाना है, बाबा के द्वार जाना है, अब मुझे जाने दो। प्रथमेश ग्वाला झटपटाने लगा, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। घर में मेहमान है, इतने सारे रिश्ते हैं, क्या पिताजी तुम मंदिर जा रहे हो, क्या दादाजी तुम मंदिर जा रहे हो, पोती की शादी है। जब तक मेहमान नहीं चले जाते, जब तक रिश्तेदार नहीं चले जाते, जब तक घर के लोग नहीं चले जाते, तब तक आपको मंदिर नहीं जाना, आप मंदिर नहीं जा सकते। मेरी जीजियों, आपको लगता है जल्दी से ब्याह हो जाए, बच्चों का बहू आ जाए, जल्दी से ब्याह हो जाए, बेटी का दामाद आ जाए, पर सही मायने में बताएं ना, ब्याह होते जाते हैं, बहुएं आती जाती हैं, दामाद आते जाते हैं, आप दादी नानी बनने लगती हो, दादा नाना बनने लगते हो और उलझनों में फंसते चले जाते हो। पहले
मेरे नैनन बरसे नीर सखी में सीहोर जाऊंगी, जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी सखी मैं सीहोर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी सखी में सीहोर जाऊंगी। अच्छा ईमानदारी से बोलो, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं वो भी जरा दिए, बड़े प्रेम से बोलना, कमेंट्स में भी डाल देना। सोशल मीडिया पर जितने सुन रहे हैं सब कमेंट्स में लिख के भेजना। कावड़ यात्रा को देखकर, कुबरेश्वर बाबा की कावड़ को देखकर, बाबा के नजारे को देखकर, सीहोर के कंकर शंकर की भूमि को देखकर तुम्हारा भी मन तो करता होगा आने का कि बाबा कुबेर भंडारी बुलाना, जल्दी बुलाना, कावड़ का जल चढ़वाना और ऐसी कृपा करना कि मेरे जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारा बीमारी, सारा कष्ट मिटा देना। हे भोलेनाथ, हे कुबरेश्वर बाबा, मेरी झोली खुशियों से भर देना। ये शिव है, ये शिव। मेरे मन में नहीं है धीर सखी में सीहोर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी में सीहोर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी मैं कावड़ चढ़ाऊंगी, सीहोर जाऊंगी मैं कावड़ चढ़ाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी में सीहोर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी में। दामाद, बेटी, बेटा सब आते हैं ना, तो एक अलग से मस्ती आती है, एक अलग से आनंद आता है। और अलग से वो एक लाइन हमारे रविंद्र जी, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। एक अलग से मस्ती कि मेरा बाबा है यहाँ, मेरा पिता है यहाँ, मेरा बाबुल है, उज्जैन गए मेरा अवंतिका नाथ है, मेरा महाकाल है, ओमकारेश्वर गए मेरा ओमकार नाथ है, विश्वनाथ गए मेरा बाप बैठा है विश्वनाथ, मेरा शंभू बैठा है। मस्ती आ गई अंदर से, मस्ती अंदर से, अंदर से मस्ती। और आप लोगों से निवेदन है, जितने भी कथा सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, आज ही प्रैक्टिकल कर कर देखो। सोमवार का दिन है, अपने अपने नजदीक के शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ा कर देखो, शंकर जी के मंदिर में दर्शन कर कर देखो, आपके अंदर भी वो मस्ती आएगी, शिव की मस्ती, शंकर की मस्ती, अलमस्त मस्ती। और मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ। और कभी कभी देखना, चलने में तुम तो ठीक चल रहे हो, सीधे सीधे चल रहे हो, पर पीछे का लोटा, आगे का लोटा अपने आप ऐसा हिल रहा है जैसे गंगा मैया सिर की जगह लोटे में आकर विराजमान हो गई है। और कभी कभी तुमको ऐसा लगेगा कि मैं थक गई हूं तो भी गंगा मैया पीछे से ऐसी हिलेगी, ऐसी हिलेगी, ऐसा जल हिलेगा कि वो चलने में बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम और चले जा रहे हैं। जितने कावड़ भरने वाले हैं, जितने कावड़ के यात्री हैं, जितने कावड़ के यात्री, वो सब अनुभव करना। तुम जब कावड़ भरने जाओ तब तब अनुभव करना, तुम चल रही हो, सीधी चल रही हो, आराम से चल रही हो, पर पीछे का और आगे का जो लोटा, कई लोग कहते हैं इस पे जंप कर, जंप नहीं, आप उसकी मस्ती, वो तो बांस है, बांबू है, तुम्हारे हाथ से बंधा हुआ है, पकड़ा हुआ है, और इतना लंबा भी बांस नहीं है कि झोल खाएगा और हिलेगा। ये तो इतना सा छोटा सा, तो नबने से नहीं नब रहा तो क्या तुम्हारे कंधे से नबेगा, फिर भी वो झोल रहा है, फिर भी मस्ती में। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई।
क्यों? तो कहा जो हमारा हृदय है वो जल के रूप में आ गया। जब शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, हमारे हृदय का भाव हमारे बाबा से कहा जाता है, बाबा, ओ बाबा, ये मेरा मन, मेरा दिल, मेरा चित्त मैं आपको समर्पित करने आया। ये कावड़ नहीं है, ये मेरा दिल है, मेरा हृदय है, मेरा मन है। मैं तुझे दे ना रोको ना रोको शिव के द्वार जाने दो, अब ना रोको ना रोको शिव के द्वार जाने दो। अपने पिता के पास में अपने भाव के साथ। अब प्रथमेश बैठ गए अंदर ही, भीतर ही बैठ गए, दरवाजा बंद, हाथ करा आगे, सारी मुष्टिकाओं को बांधकर अंगूठे को करा ऊपर, हृदय से हाथ की अंजलि में लिया जल, हृदय से चढ़ाने लगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भाव का जल है, भाव का शिवलिंग है, और भाव से समर्पित करना, भाव से, भाव से समर्पित। जितनी बेचैनी यहां थी उतनी बेचैनी वहां थी। ये तो जल चढ़ाने में लगे थे अंगूठे पर, अंगुष्ठ का शिवलिंग बनाकर। इतनी देर में देवाधिदेव महादेव उसी कक्ष में आकर विराजमान हो, उसी कक्ष के अंदर जहां जल चढ़ रहा था अंगुष्ठ पर। एक किस्सा याद आया बड़ा सुंदर। एक सास और बहू में बहुत प्रेम था। सास और बहू में इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार कि दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं होते, जाती ही नहीं कहीं। मायके जाएं, अगर सास के मायके जाना है तो बहू भी जाएगी, और बहू के मायके जाना है तो सास भी जाएगी। शॉपिंग करने जाना है तो दोनों जाएंगे, घूमने जाना है तो दोनों जाएंगे, आइसक्रीम खाने जाना है तो दोनों जाएंगे। इतना प्यार। अब एक दिन क्या हुआ कि सास के मायके वालों ने एक नियम बनाया कि इस साल अपन सब बहनें, दामाद, भाई बहन सब मिलकर, बुजुर्ग जितने भी हैं सारे मिलकर, जितने भी बुजुर्ग हैं सब मिलकर अपन भगवान काशी घूमने के लिए चलते। सब चल दिए। सास ने पत्र लिखकर कहा अपने भैया को, मैं काशी नहीं जाऊंगी, एक शर्त है, जाऊंगी तब जब मेरी बहू मेरे साथ जाए। अब भाई ने समझाया, जी कैसी बात करती है तू, सब बुजुर्ग जा रहे हैं तो तेरी बहू को ले जाके क्या करेंगे? नहीं, मैं मेरी बहू के बिना नहीं जाऊंगा। इतने में बहू ने अपनी सास को समझाया, माँ मेरे चक्कर में रहेगी तो तेरी काशी भी छूट जाएगी। माँ तू रहने, तू जा, मैं हूं ना यहाँ, टिकट हो गया है, चले जा। दोनों रोने लगी गले लगकर, खूब रो, खूब रो। इतने में स्नान करेगी, इतनी बजे विश्वनाथ का दर्शन करेगी। बहू ने भी विचार कर लिया कि मैं भी वही करूंगी। सास चाबी के चक्कर में इतनी टेंशन में हो गई कि वो गंगा नहाने गई तो उसका मन नहीं लगा, और मन नहीं लगा तो ऐसे हाथ को झटक दिया, झटका तो अंगूठी गिर गई गंगा में। एक तो गई चाबी, दूसरी गई अंगूठी। अब गंगा में गिर गई अंगूठी। आज बहू ने विचार करा, मेरी सास इतने बजे नहा रही होगी, मैं भी गंगा नहाऊंगी। सास लाई इतना बड़ा भगोना, बर्तन, उसमें भर लिया पानी, एक ढक्कन डाल लिया गंगा जल, और बहू कूद गई भाई पानी में, बर्तन के अंदर। बर्तन के अंदर घुस के उसमें लगा रही डुबकी, और कह गंगा मैया
आने में आ गए। सास ने बहू को गले से लगाया, बेटा तन के तीर्थ से बड़ा मन का तीर्थ होता है। तन के तीर्थ से बड़ा मन का तीर्थ। मन। अब आप जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, विचार करना, आप कथा तक नहीं पहुंच पाए, आप पंडाल तक नहीं पहुंच पाए, आप कथा स्थल तक नहीं पहुंच पाए, आप जल चढ़ाने अवंतिकापुरी नहीं पहुंच पाए, आप जल चढ़ाने के लिए काशी नहीं पहुंच पाए, आप जल चढ़ाने के लिए कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच पाए, पर वहीं बैठे बैठे विचार करना कि मैं बाबा कुबेरेश्वर की भूमि पर बैठकर कथा सुन रही हूं, बाबा को जल चढ़ा रही हूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर रही हूं, बाबा को विनती कर रही हूं, बाबा को अपने मन का भाव कर रही हूं। बस वहीं बैठकर विचार करना कि मैं बाबा का भजन, बाबा का कीर्तन, बाबा का स्मरण, बाबा का मंत्र, वहीं बैठकर आपको उसी कावड़ का फल, आपको उसी कावड़ का फल, आपको सीहोर कुबेरेश्वर धाम की कावड़ का पूरा फल जब आप मन से, हृदय से बाबा को जोड़ोगे तो बाबा आपको वो फल देना प्रारंभ कर देगा। हर हर महादेव, फल देना प्रारंभ, तुरंत फल देना प्रारंभ। भटकोगे नहीं। प्रथमेश ग्वाले ने बाबा को अपने मन में बिठाकर जो अंगुष्ठ ऊपर कर कर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जल चढ़ाना प्रारंभ। यहाँ कनेक्शन गया, वहां कनेक्शन गया, वो गांव गया, वो गांव गया, वो गांव गया, सीहोर से कनेक्शन निकल कर आया गुड़बेला नापली, गुड़बेला नापली से गया चितावलिया, चितावलिया से गया भटोनी, भटोनी से गया जाट का चितावलिया। ऐसे वो कनेक्शन जाते 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 ना जाने कितनी दूर लाइट जला रहा है, बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, वो कनेक्शन का तार गया। डीपी तो नहीं आई ना तुम्हारे गांव में, वो डीपी का कनेक्शन तुम्हारे घर तक पहुंच गया। उसी तरह ये शिव महापुराण की कथा जब ऑनलाइन आपके घर तक पहुंच रही है, समझ लेना कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा आपके दरवाजे तक पहुंच रहा है, आपके घर तक पहुंच रहा है और आपका कल्याण कर रहा है आपके घर तक। एक अलग से उमंग आ गई, एक अलग से उमंग, एक अलग से मस्ती आ गई। प्रथमेश और प्रथमेश ग्वाला जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंचता है, चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंचता है, और चोरी का धन लेकर जब शंकर जी के मंदिर में जाता है, चोरी का धन लेकर जब वो शिव जी के मंदिर में पहुंचता है, उसको नहीं मालूम कि मैं कहां गया, कौन लेकर गया चोरी के धन को शिव जी के मंदिर तक। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता शंकर भगवान को जल चढ़ाती थी, पूरा बुढ़ापा निकल गया, प्राण छूट गए। आप सभी को कथा में पहले भी कहा है, जब घर की माता, घर की स्त्री, घर की नारी जब भगवान को जल चढ़ाती है तो वह अपने मायके और ससुराल की 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। और वही हुआ, वही हुआ। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, बुखार आया, ताप आया, बहुत तेज शरीर तपने लगा, इतने सारे घर थे, इतना सारा भवन था, कहीं नहीं गया। गया तो कहाँ गया? शंकर के मंदिर में गया, शिवालय में गया, शिव के मंदिर, शिवालय में कहीं नहीं गया, शिव के मंदिर, शिवालय, शंकर के मंदिर में गया।
वो नहीं जाना चाहता था, वो नहीं पहुंच सकता था, वो नहीं जा सकता था, वो नहीं जाएगा। पर उसके जाने के लिए, उसके मार्ग के लिए, उसके मार्ग को स्वयं शिव ने प्रशस्त कर रखा, शिव ने रास्ता खोल रखा। शिव लेना ओ भोलेना, मेरे ओ भोलेना, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेना, ओ भोलेना, दिल तुझको दिया, ओ भोलेना, दिल तुझको दिया, ओ भोलेना। बड़े भाव से आके दर्श दिया, ओ भोलेना, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेना, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेना, ओ भोलेना, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेना, ओ भोलेना, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेना। शंभो। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोला
बाबा जपूं तेरी माला, हो न सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा शिव की ऐसी कृपा होती है, ऐसी करुणा होती है, ऐसी दया होती है कि उनका जो बुरा करने वाले होते हैं, जो उनको कष्ट देने वाले होते हैं, उनका जो बुरा करने वाले होते हैं, वो उनसे दूर होते चले जाते हैं। वो उनसे दूरी बना लेते हैं। आप नित्य भगवान शंकर को अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो आपका बुरा करने वाला, आपको तकलीफ देने वाला, आपको कष्ट देने वाला आपसे दूर हो जाए, चाहे वो कितनी भी गलत विचार से, गलत सोच से, गलत दृष्टि से अगर वो जुड़ा हुआ है तो भी आपसे दूर होगा। फिर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति करते हैं, भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण देने वालों को, बुरा करने वालों को दूर कर देता है। दूसरे नंबर पर जिंदगी में कभी धन की कमी नहीं आने देता मेरा शिव, मेरा शंकर। तीसरे नंबर पर ऐसा कोई स्वप्न नहीं है जिस स्वप्न में शिव ना हो। तुम रात को सोओगे, कितने भी सपने देख रहे हो, परंतु एक आध सपना ऐसा होगा जिस सपने में तुम्हें शंकर जी जरूर नजर आएगा, शिव जरूर। और जब स्वप्न में शंकर जी नजर आने लगे तो समझ लेना कि शिव जी ने तुम्हारा हाथ पकड़ना प्रारंभ कर लिया है और शिव तुम्हें साथ। जैसे पहले लोग कहते थे रात शाम सपने में आयो दैया पी गो जर सर, उसी तरह रात भोले सपने में आओ भंडार भर गो सर। जब वो स्वप्न में दिखने लगे, जब वो स्वप्न में नजर आने लगे, जब उसका स्वप्न में आगमन होने लगे, समझ लेना कि मेरे भोले बाबा, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, अविनाशी शंकर भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया। पकड़ महाराज, चौथे नंबर का शिव का भजन करने वाले को तो चौथी चीज पर स्मरण करिएगा। बिना कारण
आपसे नफरत करने वाले बढ़ेंगे और बिना कारण आपसे प्यार करने वाले बढ़ेंगे। दोनों। शिव जी को जल चढ़ाने वाले के बिना कारण उससे जलने वाले बढ़ेंगे, बिना कारण। आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, आपने उसको गलत भी नहीं कहा, आप कभी उससे मिले भी नहीं, फिर भी वो आपकी बुराई कर रहा है बिना कारण। शिव को जल चढ़ाने वाले के इन 5 बातों पर ध्यान रखिए। उसमें चौथी बात है कि बिना कारण आपसे जलने वाले, आपसे आपकी बुराई करने वाले, आपसे ईर्ष्या करने वाले बढ़ेंगे। और बिना कारण कई ऐसे मिलेंगे जो आपसे प्रेम करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपसे स्नेह करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। अब शिव महापुराण का ये बात, शिवपुराण की ये बात हमारे थोड़ा समझ में आई तो हमने विचार करा कि इसको जरा ध्यान दिया जाए कि ऐसा क्यों होता है कि बिना कारण जलने वालों की संख्या बढ़ती है, बुराई करने वालों की संख्या बढ़ती है, और बिना कारण प्यार करने वालों के कारण लोग बोलो प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, स्नेह करेंगे। और 5वें नंबर पर है कार्य पूर्ण होना प्रारंभ हो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। ये शिव अपने भक्त को दे रहा है। ये मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे करोड़ों का ये मानव शरीर आपको प्राप्त हुआ है और ये शरीर ऐसे ही गवा दिया, ऐसे ही चले गया तो व्यर्थ जीवन। कई बेटे बेटी कहते हैं गुरुजी हम बहुत परेशान हो गए, हम बड़े कष्ट में हो गए। अब ये शरीर हमको अच्छा नहीं लगता गुरुजी, अब हम इस शरीर को छोड़ दें। बहुत परेशानियों में जी रहे हैं। हम उन बेटा बेटियों से कहते हैं कि तुमने अभी केवल थोड़ी सी लाइफ देखी है, थोड़ी सी। माता पिता ने आपको एजुकेशन के लिए बोला, पढ़ने के लिए बोला तो आपको बुरा लग गया। मम्मी पापा ने आपको मोबाइल पे बात करने को मना करा तो बुरा लग गया। मम्मी पापा ने आपको लैपटॉप पर कुछ भी सीरियल, नाटक, वीडियो, मूवी देखने का मना करा तो आपको बुरा लग गया। माता पिता ने आपको जाने के लिए मना करा तो बुरा लग गया और आपने विचार कर लिया कि मैं शरीर छोड़ दूं। क्या माता पिता आपके दुश्मन है? क्या मम्मी पापा आपके दुश्मन है? माता पिता कभी किसी के दुश्मन नहीं होते। वो चाहते हैं कि जो भगवान देवादिदेव महादेव से कैसे कहें कि आप विष पी लो? हम शंकर भगवान को कैसे कह दें कि तुम विष पी लो? देवता खड़े रहे बहुत देर तक। आखिरी में भगवान नारायण को देखकर, भगवान ब्रह्मदेव को देखकर, इंद्रदेव को देखकर भगवान शंकर ने पूछा कि तुम्हारे हाथ में है क्या? क्या रखा है तुम्हारे हाथ में? तो कहा विष है। विष? हाँ। कहां से निकला है? कहा मंथन से निकला है। मंथन से? हाँ। लाओ, मेरे पास लाओ, देव मुझे दे। और भगवान शंकर भगवान ने विष लिया। एक क्षण का विचार नहीं करा, एक क्षण का नहीं। क्यों? अपने पर पूरा विश्वास था भगवान शिव को कि ये विष पचाने की सामर्थ्यता मुझ में है।
ये विष पचाने की सामर्थ्यता मुझ में है। भगवान शंकर ये जानते थे कि मैं विष पचा सकता हूं और मुझ में वो सामर्थ्यता है। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, अगर आपको अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस है, आपको अपने आप पर पूर्ण भरोसा है कि मैं ये नौकरी प्राप्त करूंगा, तो आपकी मेहनत 4 गुना करो, वो नौकरी आपको जरूर मिलेगी। आप उसको ले सकते, आप उसे प्राप्त कर सकते। शिव जी को पूर्ण भरोसा था कि मैं इस विष को पी सकता हूं और पीऊंगा तो पचा सकता हूं। ये मुझ पर मुझे भरोसा है। कोई आता है, कहता है कि महाराज जी ये 4th स्टेज का कैंसर हो गया, 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। कोई कहता है कि ये वाली बीमारी हो गई, डॉक्टर कह रहे हैं कि ठीक नहीं होगे। तो हम अगर कोई मिलता भी है तो हम उससे पूछते हैं तुम्हारा दिल क्या कहता है, पहले वो बताओ। तुम्हारा दिल क्या कहता है? डॉक्टर ने तो कह दिया, तो हाथ हिला दें, और आप ही हैं ऐसा हाथ हिला दो। हाँ ठीक है, पीछे से आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं सुनीता सतीश कुमार झांझर हरियाणा से आई हूँ। मेरे पति को ब्लड कैंसर हो गया था। एम्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने कह दिया कि 4 स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर ने जवाब दिया कि 4 स्टेज का कैंसर है, सेवा करो जितना दिन रहे। तब मेरी ननंद ने बताया कि भाभी, सीहोर का यदि रुद्राक्ष मिल जाए और शंकर भगवान का रुद्राक्ष अगर मिल जाए और शिव महापुराण की कथा भैया को सुनाओ और रुद्राक्ष का जल देना चालू करो, मेरा मन कहता है कि भैया ठीक हो जाएंगे। मैंने अपनी ननंद को कहा कि डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर बोला है और टाइम दे दिया है। भाभी, आप विश्वास है, आपको भरोसा है? सीहोर वाला महाराज कहता है अगर विश्वास है और तुम्हारे अंदर भरोसा है कि मैं ठीक होऊंगा तो कुबेरेश्वर बाबा ठीक करेगा, निश्चित है, विश्वास है। अब जल चढ़ाना प्रारंभ करा। सीहोर आई, यहाँ से रुद्राक्ष लेकर चली गई। बाबा, वो रुद्राक्ष का जल मैंने शंकर जी पे चढ़ाकर शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना, प्रणाम करना और बाबा का स्मरण कर कर वो जल अपने पति को पिलाना प्रारंभ करा। आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आए। नमन करो, शिव को प्रणाम करो। बाबा, डॉक्टर ने थोड़ा सा समय दिया था पर 3 साल निकल गए हैं रुद्राक्ष का जल पिलाते पिलाते और बाबा की कृपा। रोते नहीं, रोते नहीं। अच्छा, खुश होकर जाओ है? अच्छा, बाबा स्वस्थ रहो। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। हम जिस भावना से ये कथा के जो यजमान परिवार हैं, स्वर्गीय श्री संजय कुमार जी की स्मृति में श्रीमती शीतल पटेल जी, भिलाई छत्तीसगढ़, खूब करेंगे। वो बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, ये मत सोचो कि अब मेरा जाने का समय हो गया, अब तो मेरे को जाना है, अब तो मेरे को जाना है, अब तो मेरे को जाना है, ये विचार ना रखिए। बीमारी आई है ना, जब शंकर भगवान कह रहे हैं कि ये विष का पात्र मुझे ला कर दो, मैं पीता हूं। देवताओं ने पूछा कि आप विष पी लेंगे? शिव जी कहते हैं कि मुझे फुल कॉन्फिडेंस है
मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इस विष को मैं पचा सकता हूं, तो ऐसा विश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि मैं दुख को काट सकता हूं मेरे महादेव के बल पर, मेरे शिव के बल पर, मेरे शंकर के बल पर मैं ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट मिटा सकता हूं। तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर। आयोगे बोलो, कभी कभी देखना आप तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे नगर में दीवाल पर पीपल का पेड़ उग जाता। बोलो देखा है कि नहीं देखा? मकान पर पीपल का पेड़ उग जाता है। कौन उगाने गया? कौन पानी देने गया? कौन वहां पर बीज बोने गया? जब वो दीवार पर पीपल लगा सकता है तो किसी की गोदी में एक लाल भी दे सकता है, ये निश्चित है। थोड़ा इंतजार करो। कई माताएं कहती है हमने 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली, हमने 2 बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने 4 बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने ऐसा कर लिया, हमने। एक माँ है देखो, वो माँ यहाँ बाबा को बोल कर गई, जरा उसने अपना फोटो भी लगाया, वो माता ने अपना फोटो भी लगाया, बूढ़ी माता ने। 79 साल की है, बैठी है, आई है। अच्छा अच्छा, प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम आपको और बधाई बहुत बहुत। ऐसा लग रहा है पाँव में तकलीफ है, यहीं से आ जाओ आप। बच्चे आए हैं क्या? दोनों नहीं आए हैं? चलो आप आए हो, आ जाओ। मेरा नाम संतरा देवी, मेरी उम्र 79 साल है। मेरे पति का नाम स्वर्गीय रूपचंद यादव है। समयपुर बादली की रहने वाली हूँ। गुरुजी 19 मार्च 2024 को रेवाड़ी में श्री शिव महापुराण की कथा हमने सुनी थी। सारा गांव का लोग कहता था कि वो सियोर वाला महाराज आया है, कथा चल रही है और उस कथा में अगर कोई जाकर जो मांगता है वो मिल जाता है। पहले तो मैं खूब हंसी क्योंकि मेरे बाल धोले हो गए ये सब सुनते सुनते। क्या ऐसा होता है? होगा क्या ऐसा? विश्वास नहीं हुआ। क्या ऐसा होता है कि कथा में बैठकर मांगो और मिल जाता है? मैं अपने बच्चों के साथ रेवाड़ी की कथा में चली गई और मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरे 2 पोते हैं और दोनों के घर में ऐसी कृपा कर, बड़ा पोता के यहाँ तो लड़का दे और छोटा पोता के यहाँ लड़की दे। तो मैं मानू बाबा, भले 1 दिन की मिली, आधा घंटा की मिली, 15 मिनट की मिली, 5 मिनट की मिली, चाहे 1 मिनट की मिली हो, अगर कथा मिली है तो बाबा को कुछ ना कुछ आपको देना ही पड़ेगा, प्रदान करना ही। देख, विश्वास, भरोसा, ये माँ ने पत्र में लिखा है। मैं तो हंसी कि ऐसा होता है कि कथा के पंडाल में बैठकर मांगो वो मिल जाता। पर आज मैं कहती हूँ 3 दिसंबर 2024 को एक पोते के घर पुत्र हो गया और 8 दिसंबर 2024 को एक बेटे के पोते के घर कन्या हो गई। जो मांगा था मेरे बाबा ने वो मुझको दे दिया। जो मांगा, ये शिव है, शंकर। आपके भीतर पूरा विश्वास रखिए। अगर कोई तकलीफ आई है, कोई कष्ट आया है, कोई बीमारी आई है, कोई कर्जा हो गया, कोई दुख आ गया, भरोसा रखो, मिटेगा। अगर विश्वास है तो, भरोसा है तो
और ये विश्वास ही हमको शिव के करीब में लेकर जाता है। ये विश्वास, ये भरोसा ही हमें शंकर के करीब में लेकर। श्री महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। भगवान ओगड़दानी के हाथ में विष का पात्र है और देवता कह रहे हैं कि आप पिएंगे ये हलाल विष। भरोसा है पचा लूंगा, विश्वास है ये पचेगा। बस यही भरोसा आपको चाहिए कि मुझे, मैंने जो मांगा है, जो मैं यहाँ पर कंकर शंकर की पूजन कर कर 5 कंकर उठाकर पूजन कर कर 5 में से 1 कंकर अपने साथ लेकर जा रही हूँ, रुद्राक्ष लेकर जा रही हूँ, ये भरोसे के साथ लेकर जाना कि ये मेरा दुख काटेगा, मेरी तकलीफ मिटाएगा, कष्ट मिटाएगा और मुझे 3 महीने में वापिस कुबेरेश्वर धाम में बुलाएगा। ये विश्वास है, भरोसा। कल एक प्रसंग चल रहा था कथा में, भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का प्रारंभ हुई। कौन ने करी? जवाब देना कि मेरे देव अधिदेव महादेव ने मां सती की याद में नवरात्रे 9 दिन कामाख्या पीठ पर बैठकर मां आद्य शक्ति की आराधना करी है, साधना करी है, सती का स्मरण किया है, सती का स्मरण। और कौन है जिसने सती माता का स्मरण नहीं करा? ये जितनी शक्ति पीठ है, माता सती का ही तो स्थान है। कौन है मां जगत जननी का जिसने भजन नहीं करा? मां दुर्गा का स्मरण नहीं करा? मां आद्य शक्ति अंबा का स्मरण नहीं करा? कोई ऐसा देवता बता दो जिन्होंने मां शक्ति का स्मरण न करा हो। स्वयं शंकर भगवान भी मां शक्ति का स्मरण कर रहे हैं, मां देवी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो नारी का सम्मान कैसे होना चाहिए, नारी का आदर कैसा होना चाहिए, नारी का सत्कार कैसा होना चाहिए, 33 कोटि देवता में देव अधिदेव महादेव अपनी पार्वती का आदर कर कर जनमानस को प्रेरणा देते हैं। एक स्त्री, एक नारी बच्चों को जब विद्याध्ययन कराती है तो वो सरस्वती हो जाती है। एक नारी जब पति कर्जे में लदालूम हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, एक पत्नी अपने मायके के भी जेवर उतार कर लाकर देती है कि कर्जा चुका देना, तब वो नारी महालक्ष्मी बन जाती है। एक नारी जब बच्चे भूखे होते हैं, पति भूखा होता है और भूख लग रही होती है, घर में कोई कैसे वो बीमार भी है ना, उसके शरीर में रोग भी है, सिर दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, घर में कोई करने वाला नहीं है, तब वो नारी भले नौकरी करे, सर्विस करे, चाहे कहीं पर भी रहे, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में रह रही है, परिवार में रह रही है, पर बीमार होकर भी वो रसोई घर में भोजन बनाकर भोजन करा रही है, तो वो अन्नपूर्णा बन जाती है। वो अन्नपूर्णा बन जाती। बच्चों को पढ़ा रही है, सरस्वती बन गई। पति का कर्जा उतारने के लिए उसको दुखी ना देखते हुए उसने अपना गले के रकम, कान के बुंदे, हाथ की अंगूठी, कड़े तक दे दिए, वो लक्ष्मी बन गई। बीमार होने के बाद भी वो भोजन बनाकर अपने बच्चों को, पति को, परिवार को खिला रही है, वो अन्नपूर्णा बन गई। और जब अपने पति, अपने पत्नियों के लिए, सनातन धर्म के लिए नवरात्रे काय के लिए आते हैं? ये नवरात्रे माँ दुर्गा की आराधना करने के, साधना करने के साथ में ये नवरात्रे आते हैं अपने भीतर की आत्म ज्योति को परमात्मा की ज्योति से, माँ जगत जननी की ज्योति से, आद्य शक्ति से, भवानी से, शिव से, इस भीतर की आत्म ज्योति को उस ज्योति से मिलाने के। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक नारी का सम्मान करने के लिए। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक नारी के भीतर भी देवी की आराधना, शक्ति की साधना का
प्रणाम करने के, नमन करने। ये नवरात्रे काय के लिए आते हैं? एक छोटी सी छोटी लड़की में भी कार सत्कार। कितनी आराधना पूरी दुनिया कर रही है नवरात्रे में। पूरी दुनिया कितनी आराधना कर रही है मां जगत जननी की। कोई जोत जलाता है, कोई जवारे बोता है, कोई हम कहते हैं जोत जलाओ अपने भीतर, प्रत्येक नारी के आदर की, सम्मान की, सत्कार की। अपने भीतर एक जोत जलाइए कि मुझे आदर करना है, नारी का सम्मान करना है, सत्कार करना है। रावण ने एक गलती करी थी, मां जानकी जी का हरण कर लिया था। आज तक रावण के पुतले को गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर में जलाया जाता है। कौन से दिन? दशहरे के दिन। अब उस रावण का पीछा छोड़ो, अब उस रावण का पीछा छोड़ो और जो छोटी छोटी बच्चियों को अपने हवस का शिकार बना रहे हैं उनका पुतला जलाना प्रारंभ करो। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत कृत्य कर रहे हैं उनका पुतला। ये शिव महापुराण की कथा, शिव शक्ति का प्रतिबिंब कथा। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मां कामाख्या की पीठ पर बैठकर, कामाख्या शक्ति पीठ में बैठकर 9 दिन तक मां जगत जननी जगदम्बा मां सती की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। साथ तो किसी ने कहा भगवान शंकर अपनी पत्नी की साधना कर रहे हैं। पत्नी की? अरे भाई, भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, शंकर भगवान। मोबाइल पर कितने ही फ्रेंड बना लो और कितने ही गुरु बना लो, बीमार पड़ोगे ना, हॉस्पिटल में जाओगे, एक बार मोबाइल पे लिख देना कि 25,000 रुपए की जरूरत है, मैं ये वाले हॉस्पिटल में पड़ा हूं, सब ब्लॉक कर देंगे, सब ग्रुप से गायब हो जाएंगे। दोस्तों, मेरे इतने सारे फॉलोवर्स हैं, मेरे इतने सारे ग्रुप हैं, मेरे मोबाइल में इतने सारे मेरे दोस्त हैं, इतने सारे मेरे फ्रेंड हैं, इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, मैं उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूं। इतने पड़े हुए हैं मेरे पास में, मेरे इतने सारे फ्रेंड हैं। ये मोबाइल के फ्रेंडों को एक बार आजमा कर देखना, अपनी दुख की घड़ी में जब हॉस्पिटल में पड़े रहोगे, जितने फ्रेंड मोबाइल पर हैं कोई आकर खड़ा नहीं होगा, एक आध दिन आ जाएंगे तो आ जाएंगे। जिनको तुमने समय दिया मोबाइल पर वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे। आखिरी में तुम्हारी दुख की घड़ी में सब साथ छोड़ देंगे। तब तुम्हारी धर्म पत्नी तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत कर रही होगी, आराधना कर रही होगी, बीमारी की घड़ी में हॉस्पिटल में रात भर पड़ी होगी, सो नहीं रही होगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक करा दूंगी। अभी हमने देखा वो 4 स्टेज का कैंसर वाले भैया यहाँ आए थे, उनकी धर्म पत्नी कह रही थी गुरुजी ठीक हो गए, बाबा ने ठीक कर दिया, बाबा ने ठीक कर दिया। उस बहन से पूछो जिसने रात दिन उसकी सेवा करी होगी। वो कर्मठ बदलता होगा तो वो रात को जाग कर बैठती होगी। मेरे बेटों का जॉब नहीं लग रहा था, वो हार चुके थे, पूरी हिम्मत हार दी थी। तीनों बेटे घर में, जो एग्जाम देते कोई फल ही नहीं मिलता। आखिरी में मेरे बेटों ने कह दिया कि माँ अब एग्जाम नहीं देंगे, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं सकता, पैसे वालों की दुनिया है माँ, अपना कौन होगा। मैंने अपने बेटों से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, एक बार उसको सुन। मेरे बेटों ने कथा सुनी, तीनों के मन में विश्वास जागृत हो गया कि अब तो मेहनत को 4 गुना करना है। सियोर वाला गुरुजी कह रहा है मेहनत को 4 गुना करना है, पढ़ो और अच्छी मेहनत करो, रात दिन एक करो,
और बाबा ने ऐसी लाज रखी गुरुदेव, सोचा नहीं था कि 3 में से 2 बेटों की नौकरी इतनी जल्दी लग जाएगी। एक बेटा आर्मी में चला गया, दूसरा बेटा पुलिस में चला गया और तीसरे की तैयारी चालू है। मेरे शिव ने इतनी जल्दी सुन लिया। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। क्या मेरे बेटों की इतनी जल्दी, मैंने सोचा नहीं था। एक लाइन अच्छी लिखी है, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है। उसी में से एक मेंढक ऐसा था, वो रोज प्रयास करता, चढ़ते जाता, बहुत ऊपर पहुंच गया, बाहर निकल गया कुएं से बाहर। किसी ने मेंढक से पूछा, भाई तू इस कुएं से निकला कैसे? उसने कहा, मुझे सुनाई नहीं देता। मेंढक बोला, मुझे सुनाई नहीं देता। जब व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा हो तो लोग टांग खींचने वाले कहेंगे, तेरे बस का नहीं है, तू कलेक्टर नहीं बन सकता, तू ये नहीं बन सकता, ऐसा नहीं बन सकता, तू निकलेगा ही नहीं, तेरे परसेंटेज घटेंगे। ये अपने को नीचे गिराने का प्रयास कर रहा है। और जब तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ो तो थोड़े बेहरे हो जाओ, निकल कर बाहर हो जाओ, बढ़ जाओ, फिर निकलो। बधाई आपको बहुत बहुत। शिव जी की कृपा, बाबा की कृपा, ये दोनों बेटों के लिए। और वो द्रुमलोचन असुर, ऐसा असुर की चलता था तो पृथ्वी पर गड्ढे कर देता था, इतना चरण का प्रहार करता था। माँ पृथ्वी देवी भी विचार करने लगी कि ऐसे असुर को कैसे झेलूं, ऐसे असुर कैसे झेलूं। आरती में आप लोग एक लाइन गाते होंगे, आप लोगों के स्मरण में होगा, शुंभ निशुंभ संहारे महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन मधुर विलोचन निश दिन मरमाती। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यान मैया जी को रोज मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। कभी विचार करिए, तुमको स्वयं ब्रह्मा, स्वयं शिव, स्वयं श्री हरि, ब्रह्मा भी, स्वयं भगवान आदिक आदिक सब देव शिवाय नमस्तु।
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख का शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन से लेकर पूरे वर्ष तक मैनावती ने माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी माँ सती की आराधना करी। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक पूरे वर्ष। और जब एक वर्ष तक आराधना मैनावती करती रही माँ जगतजननी माँ सती दुर्गा भवानी की, तो भी जब माँ सती माँ दुर्गा भवानी प्रकट नहीं हुई तो फिर आराधना वापिस शुक्ल पक्ष की अष्टमी पुनः वापिस। फिर माँ सती माँ दुर्गा भवानी स्वयं जगत जननी जगदम्बा अम्बा प्रकट। उस समय पर भगवान देवादिदेव महादेव की धर्म पत्नी थी माँ सती, अर्धांगिनी थी, जिस समय पर माँ सती का आवाहन मैनावती ने किया। देवी भागवत में प्रसंग मिलता है कि माँ मैनावती हिमालय राज्य की धर्म पत्नी भगवान शंकर के साथ जो माँ सती, आपके घर में जन्म ले तो मैं वर दे दूं? नहीं। हिमालय राज्य की धर्म पत्नी मैनावती ने कहा, आपके जैसी नहीं, आप ही मेरे घर में जन्म लो, मेरी पुत्री बनो, बस मुझे यही चाहिए, बस, और मुझे कुछ नहीं। वो कहते ना, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, बने गोरा के पति, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, डमरू वाले बने गोरा। स्मरण किया और माँ सती ने कहा, माता सती ने मैनावती से कहा कि मैं वचन तो दूंगी, पर पहले मैं शिव की आज्ञा लूं। मुझे बेटी के रूप में पाना है तो कोई साधारण बात नहीं हो सकती। सती जी ने कहा, मुझे पहले शंकर जी से पूछना पड़ेगा, भोले बाबा से मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे घर में अगर बेटी के रूप में जन्म लूंगी तो पहले मुझे ये सती का शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ना। ये चोला छोड़ूंगी तब तो अगला चोला ओढ़ूंगी। अभी तो मैं दक्ष प्रजापति की बेटी हूं, अभी मैं माता प्रसूति की कन्या हूं, और जब तुम्हारी कन्या बनूंगी, तुम्हारी बेटी बनूंगी, तो मुझे ये चोले को छोड़ना पड़ेगा। और इस चोले को छोड़ना कोई साधारण बात नहीं है। इस चोले को छोड़ना कोई साधारण बात नहीं है। इसको
छोड़ने के लिए मुझे शिव की आज्ञा लेना पड़ेगी, शंकर की। शंकर के हृदय पर जैसे ही वो पुष्प छुआ, भगवान के नेत्र और बिन मोल बिक गया जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे गोरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे हैं गोरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे हैं। सती मैया ने कनेर के पुष्प से जटा का श्रृंगार करा, कर्णों का श्रृंगार करा, गले का श्रृंगार करा, वही कनेर का पुष्प हृदय तक गया। फूलों में सज रहे हैं गोरा के त्रिपुरारी, और साथ सज रही है, और साथ सज रही है हिमवान की दुलारी, और साथ सज रही है हिमवान की दुलारी। माता सती ने जैसे स्पर्श कराया शिव जी के नेत्र को, सती क्या बात है, आज आप अचानक यहां, अचानक आपसे एक निवेदन करें आज शिव महापुराण के माध्यम से, जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, आपसे आज एक निवेदन करते हैं, करके देखिएगा। और रोज मंदिर जाते हो, रोज जल चढ़ाते हो, रोज झाड़ू पोछा भी लगाते हो, रोज तुम कुछ ना कुछ जो रोज करते हो ना, रोज प्रतिदिन जो करते हो, कभी कभी हफ्ते में, महीने में एक बार थोड़ा सा बदल कर देखो, थोड़ा सा। रोज झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, जा, क्योंकि अगर राम वन नहीं जाते तो फिर इतने असुरों का संहार नहीं होता, पृथ्वी का कल्याण नहीं होता, और हमारे सनातन धर्म में फिर राम राज्य की स्थापना नहीं होती। सती माता जैसे केकई, माँ केकई स्वयं अपयस का पिटारा अपने माथे पर ले लेती हैं और राम जी को वन भेज देती हैं, उसी तरह माँ सती, शिव जी कह रहे हैं मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सती माता कहती हैं प्रभु बहुत बड़ी चीज मांग रही हूं आपसे, शायद किसी ने नहीं मांगा होगा जो मैं मांग, और मेरा विश्वास कहता है जो मैं मांग रही हूं वो जगत की प्रत्येक नारी खुद मांगती है, जो मैंने मांगा है आपसे। क्या स्वामी अखंड सौभाग्यवती हो कर इस संसार से जाना चाहती, अखंड सौभाग्यवती हो, अखंड सौभाग्यवती मतलब तू मेरे से पहले जाना चाहती है अभी? हाँ, क्यों? एक मेरी भक्त है मैना, हिमवान की धर्मपत्नी, हिमालय राज की धर्मपत्नी मैना मेरा तप कर रही है, मेरी साधना कर रही है, और मेरे को उसने मेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक
मांगा है भोलेनाथ से वरदान के लिए। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान के लिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान के लिए। जिस पर तुम्हारा हाथ था वो पार हो गया, जिस पर तुम्हारा हाथ था वो पार हो जिंदगी। शिव जी ने समझाया, मैनावती नहीं मानी। मां सती आकर कह दे कि मैं नहीं दे सकती, मैं चली जाऊं, मैं जाऊंगी यहां से, बस कह दे आकर कि नहीं दे सकती। आपने अगर दिल से एक पत्र है, अच्छा है, देखिए, दिल से मांगा है तो सुनेगा। मैं कृष्णा मीणा, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर, राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं आप? नहीं है? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा, आ जाइए। मैं कृष्णा मीणा, विराटनगर, जिला जयपुर, राजस्थान से हूँ। भोले बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरी माँ को अचानक से गले में गठान हो गई। हमने हमारे गांव के अस्पताल में दिखाया तो पता चला कि इनके गले में गठान है। डॉक्टरों ने तो गले में थायराइड, गले में जुखाम, खराश आदि बताकर हम 2-3 महीने तक इलाज कराते रहे, पर कोई आराम नहीं लगा। लेकर गए 14 मई 2025 को ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने कहा ये गठान ठीक नहीं, जानकर दुख हो रहा था। ऑपरेशन की तारीख 14 मई 2025 निकला। तभी हॉस्पिटल की एक बहन ने कहा, क्या इनको एक बार आपने शिवजी पे चढ़ा हुआ जल दिया है क्या? कभी इनको बेलपत्र दिया है क्या? तो कहा नहीं दिया। तो कहा ऑपरेशन कराने से पहले वो बहन जी बोली एक बार शंकर का चढ़ा हुआ जल दो, शिव जी के मंदिर जाओ। हॉस्पिटल के पास में शिव जी का मंदिर था। ऑपरेशन की तारीख थी 14 मई। हम 13 मई को बाबा को जल चढ़ाकर शाम को लेकर आए और बाबा को जल चढ़ाया हुआ अपनी माँ को दिया। एक बेलपत्र तकिए के नीचे रख दिया। गुरुदेव, डॉक्टर देखे नहीं उसके पहले हमने अपनी माता को जल दे दिया। 14 मई को माँ को ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले गए और ले जाने के बाद वहाँ पर जांच प्रारंभ हुई। जैसे ही जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने कहा कि गजब का खेल हुआ है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गठान पूरी गल चुकी है और इनको आप ले जा सकते हैं। गुरुदेव 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप शिव को निहार रही थी। शंकर भगवान ने देखा माँ सती को तो कहा, सती क्या चाहती हो? सती कहती हैं, बाबा बस जो मैना ने मांगा है, जो मैनावती ने मांगा है वो तो मुझे देना ही पड़ेगा, देना। सती तुमको मालूम है तुम्हारे शरीर छूट जाएगा, तुमको मालूम है ये शरीर तुम्हारा छूट जाएगा। सती कहती हैं अगर अपने भक्त को कुछ देना है तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। आपके पास में बैग है और मेरी माता सती ने उसी समय पर मैनावती को वर दे दिया, तुम्हारे घर में पुत्री बनकर आऊंगी। मैनावती समझ नहीं पाई
मैनावती को समझ नहीं आया कि ये मांगा मैंने और माँ सती तो अपने प्राणों को त्याग देगी मेरे घर में बेटी बनने के लिए, मेरे घर में पुत्री बनने के लिए। मैं बेटी बनकर आऊं। और एक छोटा सा स्वरूप बनकर वो पार्वती के रूप में उनके घर में आए। कितना बड़ा लीला रची है। देवादिदेव महादेव ने कथा सुनाने लगे, कथा सुनाने कर लेकर आ रहे थे और परीक्षा ले ली, सती का त्याग कर दिया। ये शिव जी की सारी लीला है, शंकर भगवान की पूरी लीला। और ये शिव जी की लीला है जो तुम यहां बैठकर कथा सुन रहे हो। तुम्हें कुछ देना होगा तो बुलाया। शिव जी की लीला है, शंकर भगवान की लीला है। शिव जी ने लीला रची माता सती के लिए और आखिरी में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती माता जी पहुंच गईं। कितना समझाया दधीची ऋषि ने, दक्ष प्रजापति को कितना समझाया पर मानने को तैयार नहीं हुए। एक कथा बहुत अच्छी, दधीची ऋषि और दक्ष प्रजापति, उसको कल की कथा में लेंगे, कल की कथा। और